जय हिंद। आप देख रहे हैं न्यूज़ हैश और मैं युवा सिंह आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूं जो बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे शिक्षा प्रेरकों का ये कहना होता है कि सर यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो शिक्षा प्रेरक की न्यूज़ को गलत अफवाहों की तरह बता करके कहीं न कहीं हमें गुमराह करने का काम करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी जिस तरह से अप्रैल में साक्षरता की कुछ योजनाएँ जो शुरू होने वाली है, उस विषय पे कोई बात नहीं करना चाहता। उस पे कोई भी बात नहीं करना चाहता कि मतलब शिक्षा प्रेरक को जो काम करना चाहिए था वो मतलब सरकार किसी और से करवा रही है। वो किसी और से करवाएगी, किसी और तरीके से करवाएगी जो वो फ्री ऑफ कॉस्ट बता रही है। जो पहले से लोग जैसे आंगनवाड़ी हो गए या फिर अन्य भी जो सेविका सहायिका हैं या फिर जो स्कूल में टीचर हैं या फिर जो एनसीसी के बच्चे हैं या तमाम ऐसे जो भी जो कंपनी काम कर रही है या फिर जो भी जो लोग काम कर रहे हैं सरकारी जो अधिकारी हैं या फिर जो पदाधिकारी हैं या फिर जो भी लोग सरकार से जुड़े हुए हैं, जितने भी शिक्षा विभाग के लोग हैं, उन लोगों से वो लोग काम लेना चाहते हैं। हालांकि आपको बता देना चाहता हूं कि हर एक पंचायत में 2 शिक्षा प्रेरक जो थे वो कहीं ना कहीं शिक्षा लिटरेसी रेट बढ़ाने में अपना विशेष अहम योगदान दिया है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और आप लोगों से भी करना चाहूँगा कि ऐसे चैनल को देखना बंद करें जो कहीं ना कहीं गुमराह करने का आपको काम करता है। क्योंकि व्हाट्सएप पर मैं कितना मैसेज मैं यहाँ पे शेयर करूँ, मैं करना नहीं चाहता। बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं कि सर बहुत अनाप-शनाप लोग न्यूज़ पोस्ट करते हैं कि समायोजन आज मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई, कल शाम को आपको मानदेय मिल जाएगा। कहीं ऐसी कोई खबर नहीं है पूरे भारतवर्ष में, कहीं किसी राज्य में नहीं है कि आपको मानदेय मिल रहा है या आपकी समायोजन हो रही है। बस हाँ, निरंतर आप लोगों ने जो प्रयास किया है कहीं न कहीं वो इंटरनल देखने को मिल रही है, लेकिन कहीं भी इस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं। अगर होती तो बजट में आज भी कहीं न कहीं जो बजट पेश हुआ बिहार सरकार में, वो बजट में कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में जो बात चली उसमें कहीं न कहीं शिक्षा प्रेरकों का समायोजन को लेकर के, बकाया मानदेय को लेकर के कहीं न कहीं चर्चा होती है। हाँ, दुर्गेश सिंह जी का उत्तर प्रदेश से प्रयास सराहनीय है, लेकिन कहीं न कहीं जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर नहीं है। उसके बावजूद भी जो लोग गुमराह करने का, अफ़वाह फैलाने का काम कर रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को ब्लैकलिस्ट करने का काम करें, ऐसे लोगों का न्यूज़ ना दिखने का काम करें। क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेज आए हैं जो बता रहे थे कि सर हमें बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत पीड़ाएँ होती है, हमें बहुत कष्ट होता है। तो हम न्यूज़ देखने के लिए जाते हैं कि कुछ अच्छी खबर हमारे लिए आई होगी, और जब अनाप-शनाप की न्यूज़ देखते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये लोग, मैंने एक पिछले ऑडियो में मैंने एक कॉल रिकॉर्डिंग डाला था। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो इंसान भी जो शिक्षा प्रेरक पहले थे अब नहीं है, क्योंकि अब कभी किसी और चीज़ में वो शिक्षक हैं, स्कूल में शिक्षक हैं, किसी और इसमें चले गए हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं आज भी उन्हें लगता है कुछ यूट्यूब चैनल की वजह से सभी को समानांतर रूप से देखते हैं। आपको पता है कि न्यूज़ हैश ने शिक्षा प्रेरकों के लिए क्या किया है, न्यूज़ हैश ने किस तरह से जगाने का काम किया, किस तरह से मोटिवेट करने का काम किया है, कैसे वो चीज़ों को सही करने का काम किया है। कहीं भी कोई गलत अफवाहें नहीं होती है, लेकिन उन लोगों की वजह से कुछ लोग जो हैं, 1-2 लोग, मतलब 1.5-2 साल से यूट्यूब पे काम कर रहे हैं हम लोग, आप लोगों के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी कुछ लोग, 2-3 लोग, 4 लोग, 5 लोग ऐसे यूट्यूब पे कमेंट करते हैं कि सर ये फेक न्यूज़ है, ये फेक न्यूज़ है। उन्हें सही जानकारी नहीं होती। जैसे विधानसभा में उत्तर प्रदेश में जो मुद्दा उठा था, उसके आजमगढ़ से एक विधायिका थी पूजा कुछ करके, रजोई बिश्नोई या जो भी हैं, तो उन्होंने जब मुद्दा उठाया था तो उस समय भी लोगों ने कहा, उत्तर प्रदेश उस समय का वो कॉल रिकॉर्डिंग है कि ये अफवाह है, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता। आज तक विधानसभा उत्तर प्रदेश में एक भी बार शिक्षा प्रेरकों का समायोजन की बकाया मानदेय को लेकर के मुद्दा नहीं उठा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पहले आप जानकारी इकट्ठा कर ले, उसके बाद आप टीका टिप्पणी करें, लेकिन ऐसे चैनलों को आप ब्लैकलिस्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी सीधा आप तक यहाँ से पहुँच पाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए, ताकि आपको फ़ोन के माध्यम से कॉल करके पूछने का, क्योंकि हर समय हम लोग उपलब्ध नहीं होते, हमारी टीम उपलब्ध नहीं होती, तो आपसे बात नहीं हो पाता होगा, तो आप चिंतित हो जाते होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, आपको सीधा इन्फॉर्मेशन यहाँ से पहुँच जाएगी। और एक ज़रूरी बात कि अभी जो शिक्षा प्रेरकों के लिए कहीं न कहीं इंद्रभूषण जी बिहार जो शिक्षा प्रेरक संघ से जो निरंतर प्रयास कर रहे हैं, पटना में रुक कर जो प्रयास कर रहे हैं और सरकार के अंदर जो भी बातें कर रहे हैं, निरंतर रात दिन अपना लगाए हुए हैं, मैं उनके कार्य का सराहना करता हूं। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप लोग घबराएं नहीं, क्योंकि आपके घबराने से कुछ नहीं होगा। अगर आप संघर्ष छोड़ देते हैं तो कुछ नहीं होने वाला है। आपने संघर्ष किया है तभी जाकर कहीं न कहीं आपकी बात सरकार तक पहुंची है। हाँ, वो लोग इग्नोर कर रहे हैं। आपने देखा होगा अभी हाल फिलहाल जो तमिलनाडु में हो रहा है, क्या हो रहा है तमिलनाडु में, हमारे बिहारी मजदूर बाहर क्यों जाए?
अगर आप चाहते हैं कि इस पर भी एक पूरा वीडियो आए तो हम ज़रूर इस पर भी बोलेंगे। कुछ हमारी भी राय आपको समझना चाहिए, क्योंकि क्यों जाए हम तमिलनाडु में, क्यों जाए दूसरे स्टेट में कमाने के लिए? हमारे यहाँ अगर हमको रोज़गार मिल जाएगा तो अपने यहाँ हम करेंगे। हाँ, अफवाहें हो सकती है, लेकिन जो एजेंसी गई है जाँच करने के लिए, जो आईएएस ऑफिसर की टीम गई है, वो जाँच करेंगे। क्या जाँच में आता है उसके बाद पता चलेगा। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज स्थिति बहुत ख़राब है बिहार के नेताओं की वजह से, क्योंकि ये लोग जो चीज़ें कर रहे हैं वो चीज़ें होना नहीं चाहिए। तो आप समझ रहे हो, आपकी बात को आपने बेहतर काम किया है, पूरा हिंदुस्तान जानता है, लेकिन फिर भी आपको न्याय नहीं मिल रहा, आपको न्याय देने का काम ये लोग नहीं कर रहे, तो आपको घबराना नहीं है। चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। बहुत जल्द एक विश्लेषण आएगा जो नया वीडियो पर, उसको ज़रूर सुनिएगा। जय हिंद।